चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से बीजेपी को लाभ होना निश्चित है। उनको छोड़ के एक नए आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, ये गलती करेगी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विद्रोह हो जाएगा। बीजेपी ने सिर्फ चंपई सोरेन को अपने साथ नहीं जोड़ा है, कई सारे जो जेएमएम के नेता हैं वो वहां जा चुके हैं। उनको उप मुख्यमंत्री पद के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ज़्यादा कुछ क्लैश होने की स्थिति में इनको सेंट्रल में मिनिस्टर वगैरह बना के पार्टी जो है जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो परिवार की पार्टी बन गई है। शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन है, पति पत्नी हैं, इसकी चर्चा होगी। बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका परिवार ही यादव वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि बीच बीच में ये सवाल उठते रहते हैं कि क्यों यही करें। बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या करीब करीब 4 हो गई है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंपई सोरेन। नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर नई चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं और चर्चा है इस बार झारखंड की। झारखंड में राजनीतिक उथल पथल जारी है। चंपई सोरेन फाइनली बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा? आने वाले विधानसभा चुनाव हैं। चंपई सोरेन अपना कितना प्रभाव डालेंगे? क्या बीजेपी के नैया को पार लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? हेमंत सोरेन की क्या स्थिति है? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। चंपई सोरेन, जैसा हम लोग अपने पिछले सीरीज में अनुमान लगाए थे, चंपई सोरेन पे हम लोगों ने चर्चा की थी और उसमें हमने ये अनुमान लगाया था कि वो बीजेपी में ही जाएंगे जी। और पिछली बार हम लोग की चर्चा का केंद्र भी यही था कि चंपई सोरेन का बीजेपी में जाने से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा और बीजेपी में चंपई सोरेन गए हैं तो उनके खुद के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या मिलेगा उनको वहाँ जाके। तो आज हम लोग चर्चा उसी पे रखते हैं और जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आदिवासी वोटों का कुछ ध्रुवीकरण कर सकते हैं, इसीलिए बीजेपी ने उनको तुरंत हाथों हाथ लपक लिया है। लेकिन क्या वास्तव में आपको लगता है कि चंपई सोरेन जो है इतना महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं झारखंड में? देखिए, चंपई सोरेन, हम लोग चंपई बोल रहे हैं लेकिन असल जो है उनका प्रोनाउंसिएशन होता है चंपाई। लेकिन अगर हम अपने उच्चारण से इसका मतलब लें तो चंपई एक रंग का भी नाम है जो क्लोजर टू भगवा है। बीजेपी का जो कलर है उससे करीब हो जाता है। और हम लोग अपने जो हम लोगों का जो व्यंजन होता है पुलाव, उसमें भी चंपई रंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से बीजेपी को लाभ होना निश्चित है। वो लाभ कितना होगा, क्या वो लाभ इतना बड़ा होगा कि बीजेपी जो है वो वहाँ पे सरकार में आ जाएगी और बहुमत के बाद जो है और ज़्यादा संख्या होगी, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की स्थिति है वो हो जाएगी। इस बारे में संशय हो सकता है, लेकिन फ़ायदा तो होगा बिल्कुल। और बीजेपी ने अगर उनको बाहें फैलाकर अपने साथ जोड़ा है तो निश्चित रूप से बीजेपी घाटे का सौदा तो करना नहीं चाहती है। बीजेपी ने सिर्फ चंपई सोरेन को अपने साथ नहीं जोड़ा है, कई सारे जो जेएमएम के नेता हैं वो वहां जा चुके हैं। अब दुर्गा सोरेन की जो पत्नी है सीता सोरेन, वो वहां पे पहुंच चुकी हैं पहले। आरजेडी के जो एक अन्नपूर्णा देवी हैं वो वहां पहले पहुंच चुके हैं। गिरिराज सिंह वहां पे गए थे, बीजेपी में गए थे, उसके बाद फिर वो वहां से निकल गए। सुखदेव भगत कांग्रेस के जो नेता थे वो वहां बीजेपी में गए, फिर वहां से निकल गए। तो कई नाम हैं बीजेपी से जुड़ने वाले, कई नाम हैं। अब अगर आप देखें कि वहां पे चंपई सोरेन के जाने से हम लोग तो फोकस इसी पे कर रहे हैं, लेकिन हम ये जोड़ते चलें कि बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या करीब करीब 4 हो गई है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और चंपई सोरेन बहुत कम दिन के लिए ना, लेकिन मुख्यमंत्री तो रहे हैं। तो 4 मुख्यमंत्री उनके पास हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। जबकि जो इंडिया ब्लॉक है उसमें शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन है।
तो एक तो ये एक पक्ष है, हालांकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जब मुख्यमंत्रियों की बात होगी तो कहा गया भाई उनके साथ मतलब निकलता 4 पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब यही तो मतलब निकलता है जी। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं निकलता है, यही मतलब निकलता है। मतलब ये है कि ऑलरेडी 3 दावेदार वहां हैं बीजेपी में, अब ये चौथे दावेदार गए हैं, तो ठीक है बीजेपी तो अपना फायदा ले ली, चंपई सोरेन को क्या फायदा होगा, ये सवाल अभी भी कायम है। क्योंकि वहां तो मुख्यमंत्री पद बीजेपी देगी क्या, अपने पुराने जो कर्मठ, उनके जो अपने कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सालों से रहे पार्टी की रीढ़ कई पदों का, हाँ पार्टी की रीढ़ है, तो उनको छोड़ के एक नए आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी ये गलती करेगी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विद्रोह हो जाएगा चुनाव में यदि ऐसा हुआ। इसीलिए उसने कोई घोषणा नहीं की है। चंपई सोरेन को लिया जरूर है, लेकिन चंपई सोरेन को कोई वादा नहीं किया है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। चंपई सोरेन तो यही सोचकर गए होंगे वहां पे कि भाई हमें मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बाद में चुनने की स्थिति बनेगी तो हो सकता है हमको चुना जाए। हाँ, लेकिन ये उनके डील का हिस्सा रहा होगा। चंपई सोरेन शायद अलग पार्टी बनाते, यदि चंपई सोरेन अपनी अलग पार्टी बनाते और बीजेपी के साथ मैच करते, उसके बाद वो कुछ सीटें ऐसी ला देते जो बार्गेन करने की स्थिति में होते, तो शायद उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती। अब इसका हमारे लिए गुंजाइश नहीं है कि हम पीछे जाएं। हाँ, वो 3 ऑप्शन जो था उस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भाई वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या फिर संन्यास ले लेंगे। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अलग पार्टी में संख्या बल कम होने की स्थिति में बीजेपी बाहर से उनको समर्थन दे सकती थी। अब तो वो बीजेपी में मिल गए हैं, तो मिल गए हैं तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पद के रूप में उनको प्रोजेक्ट बीजेपी करेगी, इसकी मुझे बिल्कुल भी संभावना नहीं है। बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्टाइल अब है, तो पहले तो कहीं कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होता नहीं है। एक यूपी का उदाहरण आप ले सकते हैं, तो यूपी में भी प्रोजेक्ट बाद में हुए, फर्स्ट टर्म में वो भी नहीं हुए थे। हाँ, नहीं मैं पहले टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे टर्म की बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ एक चेहरा, बड़ा चेहरा बन गए, पार्टी का चेहरा बन गए यूपी में, तो वो तो मानी हुई बात थी, वो प्रोजेक्टेड थे। लेकिन बाकी जगहों पे अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से डिक्लेयर नहीं होता है। नहीं, देखिए डिक्लेयर तो था, महाराष्ट्र में भी आपको देवेंद्र फडणवीस डिक्लेयर थे। अब बाद में इन लोगों का पैचअप नहीं हुआ, शिवसेना के साथ अलग था, लेकिन उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। हेमंता विश्व शर्मा है, उनका भी वही स्थिति है कि उनको, मेरे ख्याल से बीजेपी जिसके प्रति, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे तो चुनाव लड़ा गया एमपी में, हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो बने नहीं। मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया गया था। हाँ, चुनाव में ये नहीं कहा गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उत्तराखंड में धामी साहब, हाँ, है ना, पहले से चेहरा तो थे नहीं, बाद में चेहरा बने। देवेंद्र फडणवीस भी पहली बार जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो कहा गया कि उनको पैराट्रूप किया गया। बिल्कुल, तो ये एक परिपाटी हुई, और इसीलिए बीजेपी में ये बात भी चली कि भाई पार्टी जो है वो निचले स्तर पे जो खड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको भी मुख्यमंत्री बना देती है। लेकिन ये सभी देखिए कार्यकर्ता को, ये मजबूत है, ये कार्यकर्ता को, ये ध्यान दीजिए, बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को जो अभी 1 महीना पहले 4 महीना पहले आया है, उसको कभी बीजेपी ने बनाया नहीं है मुख्यमंत्री। हम तो कह भी नहीं रहे, हम तो ये कह भी नहीं रहे, लेकिन इच्छा तो चंपई सोरेन की जरूर होगी, बिल्कुल होगी। और चुनाव में चर्चा भी होगी। जहां जहां मंच पे भाषण में, अभी झारखंड का चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है, जब वहां अनाउंस हो जाएगा, सभाओं का दौर शुरू होगा, तो जहां जहां चंपई सोरेन मंच पे होंगे तो कोई ना कोई नेता स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कहेगा कि चंपई सोरेन हमारे भावी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये संदेश देने की जरूर कोशिश होगी कि देखिए चंपई सोरेन भी हमारे साथ हैं, आप जिताइए, एनडीए को जिताइए, बीजेपी को जिताइए, और चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री मेरा अपना मानना है कि इनको उप मुख्यमंत्री पद के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ज़्यादा कुछ क्लैश होने की स्थिति में इनको सेंट्रल में मिनिस्टर वगैरह बना के भेजा जा सकता है। हमको लगता है कि ये आश्वासन भले मिला हो या नहीं मिला हो, ये हम लोग का पॉलिटिकल अनुमान है, और अनुमान ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि चंपई सोरेन को हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया जाए जीतने की स्थिति में, और नहीं तो शायद केंद्र में मंत्री बनाया जाए। सुनीता जी, उप मुख्यमंत्री पद का जो है प्रोजेक्शन
होता नहीं है। हाँ, होता नहीं है, ये होता नहीं, अंदरूनी बातें, मुख्यमंत्री की बातें हो सकती हैं पहले, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये पहले डिसाइड नहीं होता है। अब तो परिपाटी ही बदल गई कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी पहले नहीं बताया जाता है। लेकिन असली है चंपई सोरेन का इस्तेमाल करना कहाँ? चुनाव में आदिवासी वोटों चुनाव में, और कोल्हान के जो का जो इलाका है जहां पे माना जाता है कि चंपई सोरेन जो है वो गणित को बीजेपी के पक्ष में ला सकते हैं, जहां पे जेएमएम का प्रदर्शन अच्छा रहा है, वहां पे कितना प्रभाव वो डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जगह जगह चर्चा ये होगी भाई, देखिए पार्टी जो है जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो परिवार की पार्टी बन गई है। शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन है, पति पत्नी है, इसकी चर्चा होगी। और दूसरी तरफ ये बताया जाएगा लोगों को कि यहाँ पे चंपई सोरेन है और सीता सोरेन है, यानी सोरेन परिवार का भी वो हिस्सा जो है अब एनडीए के साथ है, जो वास्तव में चाहता है कि एक स्वच्छ राजनीति हो, परिवार से हटकर राजनीति हो। तो ये बताने की वहां पे कोशिश होगी, और इसी रणनीति के तहत चंपई सोरेन को बीजेपी में लिया गया है। और चंपई सोरेन को जब ये आश्वासन मिल गया था बीजेपी से, तभी उन्होंने हेमंत सोरेन से दूर जाने की कोशिश की। इसके लिए कारण वजह, इमीडिएट जो तात्कालिक कारण बना वो यही कि हेमंत सोरेन बाहर आए जेल से और उनकी ताजपोशी की जानी थी। इसलिए कहा गया चंपई सोरेन को कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, है ना। और उनके कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया। तो कुछ प्रिटेक्स्ट तो बनाना था। बिल्कुल, चंपई सोरेन की बातचीत हो गई थी बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से, और उनकी जो अपनी शर्तें उन्होंने रखी थी उसको मान लिया गया होगा वहां पे। और इसी के बाद उन्होंने ये निर्णय ले लिया था। थोड़े दिन के लिए एक ये सिलसिला रहा कि उस पर डिस्कशन हो, भांपने की कोशिश हो कि भाई चंपई सोरेन के आने जाने से क्या फायदा क्या नुकसान, इसकी चर्चा हो, मीडिया में चर्चा हो, और जो चर्चा हुई। बिल्कुल, तो वहां तो दो ही पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी, बाकी तो सब साथ लगी हुई हैं। हाँ, तो वहां दो ही आमने सामने का मुकाबला है। चंपई सोरेन गए हैं तो उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ नुकसान तो जरूर ही होगा। अच्छे कद्दावर नेता थे, आदिवासी वोटों का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि वहां के सबसे बड़े आदिवासी नेता तो शिबू सोरेन, उनका परिवार ही माना जाता है, लेकिन परिवारवाद का चंपई सोरेन का झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन झारखंड आंदोलन के नेता तो शिबू सोरेन नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सेम बात यही है कि जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका परिवार ही यादव वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि बीच बीच में ये सवाल उठते रहते हैं कि क्यों यही करें, एक ही परिवार क्यों, ऐसा सवाल उठाने वाले भी हैं। इसी तरह वहाँ भी चंपई सोरेन ये सवाल उठाने वाले खड़े हुए हैं कि आदिवासी वोटों पर आप ही का एक अधिकार नहीं रहेगा और नेता भी निकल के सामने आ सकते हैं। उन्होंने ये संकेत दिया है। अब इस संकेत का क्या असर होगा, कंक्लूड करते हैं हम इस बात को। इस संकेत का क्या असर होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका लगेगा या नहीं लगेगा या कम लगेगा, ये सब आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। भाजपा को कितना गेन होगा ये भी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। चंपई सोरेन इस अलगाव से क्या हासिल कर पाते हैं ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। दर्शकों, हमारी चर्चा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और जो भी कमियां और अच्छाइयां हैं उस पर अपनी राय दें, हमको अच्छा लगेगा। नमस्कार। नमस्कार।